सोचिए, आपने ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, पर अचानक पता चला कि आपके रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला गया। बुरा लगेगा, राइट? आज की इस एक्सप्लेनर में हम इसी टैक्स ट्रैप की बात करने वाले हैं, जो रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए समझना लिटरली बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं और देखते हैं कि गिफ्ट सिटी और डायरेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बीच आखिर कौन सा रास्ता आपके मुनाफे को बचा सकता है। अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए। इंडिया ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही बनता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ग्लोबल वेल्थ के एक मैसिव यानी लगभग 96% हिस्से को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसे सच में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है। रिटायरवाइज.in के हेमंत बेनीवाल ने इसको बहुत ही बखूबी समझाया है। उनका मानना है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का 10 से 20% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट्स में रखना एक काफी रीजनेबल और समझदारी भरा कदम है। और इसमें भी सिर्फ यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का विकल्प कई लोगों के लिए काफी बढ़िया काम कर चुका है। आइडिया तो सॉलिड है, लेकिन असली पहेली ये नहीं है कि इन्वेस्ट कहां करें, बल्कि सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका कौन सा है। तो विदेशी बाजारों में अपना पैसा लगाने के आखिर रास्ते क्या हैं? बेसिकली हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस आते हैं। देखिए, पहला रास्ता है GIFT सिटी का, जिसके जरिए आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन थोड़ा नया है, NSE IX। यहां आप UDRs यानी अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे डायरेक्ट रास्ता है किसी फॉरेन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर सीधे US स्टॉक्स खरीदना। ऑप्शंस तो मिल गए, पर असली ट्विस्ट अब आएगा। ट्विस्ट ये है कि इन सभी रास्तों में आखिर टैक्स चुकाता कौन है? ये सुनने में बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक छोटा सा सवाल पूरे इन्वेस्टमेंट के मैथ्स को पूरी तरह घुमाकर रख देता है। क्योंकि आप जो भी रास्ता चुनेंगे, टैक्स कौन देगा और कितना देगा, ये उसी पर डिपेंड करेगा। तो आइए अब इस टैक्स के महामुकाबले की शुरुआत करते हैं और 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस को आमने सामने रखकर देखते हैं, गिफ्ट सिटी वर्सेस डायरेक्ट फॉरेन ब्रोकर्स। अगर आप गिफ्ट सिटी रूट चुनते हैं तो समझिए टैक्स का हिसाब किताब सीधे फंड लेवल पर ही निपट जाता है। यानी फंड आपको नेट एसेट वैल्यू यानी NAV बताने से पहले ही जरूरी टैक्स चुका देता है। तो इस रूट से जो रकम आपको मिलती है उस पर अलग से टैक्स नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहां निवेशक को यानी आपको खुद पर्सनली इंडियन लॉस के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन ये टैक्स का छोटा सा फर्क सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां डालता है? चलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के टकराव को देखते हैं, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जो 2 साल से कम समय के लिए होल्ड किए जाते हैं। गिफ्ट सिटी रूट के मामले में एक बहुत ही शॉकिंग नंबर सामने आता है। यहां फंड पर हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट सरचार्ज लगाया जाता है, जो कि जुड़ने के बाद एक हैरान करने वाले 42.75% तक पहुंच जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सीधा टैक्स में जा रहा है। अब जब इन दोनों ऑप्शंस को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो शॉर्ट टर्म के मामले में डायरेक्ट ब्रोकर का रास्ता कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है। अगर आप डायरेक्ट ब्रोकर रूट लेते हैं तो आपको सिर्फ 10% सरचार्ज देना होगा। कहां ये 10% और कहां गिफ्ट सिटी का वो मैसिव 42.75%। दिन और रात का फर्क है ना? लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। अगर हम अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखें और इन एसेट्स को 2 साल के आगे तक होल्ड करें तो आखिर टैक्स का क्या होगा? जैसे ही हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 2 साल से ज्यादा की होल्डिंग की बात करते हैं, खेल खूबसूरती से बराबर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन्स पर जो सरचार्ज लगता है उसे सभी के लिए 15% पर कैप कर दिया गया है। यानी चाहे रास्ता कोई भी हो, सरचार्ज की लिमिट फिक्स्ड है। तो टैक्स के नजरिए से यहां आकर दोनों ही ऑप्शंस लगभग एक समान लेवल पर आ जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा और इन सारे नंबर्स के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? आखिर सबसे टैक्स एफिशिएंट रास्ता कौन सा है? देखिए, समरी बहुत ही क्लियर और आई ओपनिंग है। अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल से कम है, यानी आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, तो सीधे फॉरेन ब्रोकर के थ्रू US स्टॉक्स और ETFs खरीदना बिना किसी शक के बेहतर विकल्प है। आप उस मैसिव 42.75% के GIFT सिटी सरचार्ज से इजीली बच सकते हैं,
लेकिन अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं और 2 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट रहना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस लगभग एक बराबर हैं, क्योंकि सरचार्ज हर जगह 15% पर कैप्ड है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ एक अच्छा ग्लोबल स्टॉक या फंड ढूंढना नहीं है। सबसे अहम कदम है उस बाय बटन को दबाने से पहले अपनी खुद की टाइमलाइन का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। आप अपना पैसा वहां कितने वक्त तक रखने वाले हैं? सही मुनाफा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका वक्त और टैक्स कोड आपस में कितना मेल खाते हैं। अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचिए, आपका ट्रू इन्वेस्टमेंट होराइजन आखिर है क्या? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।